जय हिंद वाले स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर बेटा अपन पढ़ेंगे रायमर्ट टीमान अभिक्रिया, है ना। जो रायमर्ट टीमान अभिक्रिया है जो बेटा ट्वेल्थ के अंदर भी चलती है और जो कॉलेज बेस के ऊपर भी चलती है। ठीक है, ट्वेल्थ के अंदर जो अभिक्रिया चलती है उसके अंदर आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ मैं आपको, बट मैकेनिज्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चार पांच मैकेनिज्म, चार पांच रिएक्शन एक साथ दी हुई जाती है, उनमें से कोई भी आपको चार रिएक्शन करनी पड़ती है, आप डायरेक्ट रिएक्शन लिखकर आ सकते हो, है ना। लेकिन जैसे आप कॉलेज बेस के ऊपर पहुंच जाते हो, कॉलेज बेस के अंदर आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे समझ लो मस्ट है वो, है ना, कि आपको मैकेनिज्म आनी ही चाहिए। तो अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं रायमर्ट टीमान अभिक्रिया। रायमर्ट टीमान अभिक्रिया बीएससी फाइनल ईयर की रिएक्शन है। हाँ, ये ट्वेल्थ बेस के ऊपर भी चलती है, लेकिन ट्वेल्थ बेस के ऊपर छोटी मोटी रिएक्शन होती है, आप रिएक्शन ड्रॉ करके काम चला सकते हो। ठीक है, रिएक्शन के अंदर होता क्या आपके पास में? पहली बात तो रिएक्शन को पहचान कैसे की जाती है? रिएक्शन को पहचान करने के लिए आपके पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म दिया हुआ होगा। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म होते हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक स्पीशीज का निर्माण करते हैं, वो स्पीशीज होती है कार्बीन। कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, आप उसको गरीब स्पीशीज भी बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज भी आप उसको बोल सकते हो। कहने का मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये कहां पर अटैक करना चाहेगी? जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ना। तो ये दोनों मिलकर तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज यानी कार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो बनने वाली जो स्पीशीज है कार्बन, वो कहां पर अटैक करेगी? जो इलेक्ट्रॉन धनी होगा। इलेक्ट्रॉन धनी के रूप में अपन लेते हैं इसको पायरोल, जो कि सरफेस प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाएगा? ये सरफेस प्रोवाइड करवाएगा। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, रिएक्शन को देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपके पास में रिएक्शन में, जब पायरोल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म से करवाई जाती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। ठीक है, बेस क्या कर सकता है? पायरोल का हाइड्रोजन को अपसेट कर सकता है। दूसरा क्लोरोफॉर्म जो है आपके पास में, इस क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है उसको भी अपसेट कर सकता है। ये आपके पास में देखो, रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। मैकेनिज्म का स्टेप नंबर फर्स्ट मैं कर रहा हूं। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? आपके पास में जो क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, ये आपके पास में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, ये क्या करता है? आपके पास में बेस भी प्रेजेंट है। ठीक है, बेस कौन सा? KOH, K प्लस और OH माइनस होता है ना। वो क्या करता है? ये जो OH माइनस है ये इस वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कैसे करता है? ऐसे नहीं करता है। देखो ये क्यों कर रहा है, इस हाइड्रोजन को मैं बता देता हूँ। कार्बन से बेटा 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्लोरीन जो कि आपके पास में, आपको पता है आपके पास में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। ये क्या करता है? ये कार्बन से पकड़ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। जैसे अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो कार्बन क्या बोलेगा कि भैया मैं गरीब हो रहा हूँ धीरे धीरे। क्यों गरीब हो रहा हूँ? क्योंकि मेरे साथ में 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और ये जो माइनस आई इफेक्ट के कारण मेरे ऊपर कौन सा चार्ज? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ड्यू टू पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ये जो OH माइनस है ये इस वाले हाइड्रोजन को आसानी से अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो टोटली किसकी तरफ? कार्बन की तरफ मूवमेंट हो चुके हैं और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, जिसे आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट होगा आपके पास में क्या होगा? आपके पास में बनेगा CCl3 नेगेटिव। CCl3 क्या बनेगा? नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में गया है। जैसे CCl3 नेगेटिव बनेगा, यहां से जब एक और क्लोरीन को आप बाहर निकाल दोगे, एक और क्लोरीन माइनस को जब आप बाहर निकालोगे तो आपके पास में CCl2 और ये आपके पास में इसके ऊपर दो बिंदी, इसी दो बिंदी को आप बोलते हो क्या? कार्बीन। क्या है ये आपके पास में कार्बीन है। ये आपके पास में कार्बीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया है। और ये जो कार्बन इंटरमीडिएट है ये कैसी स्पीशीज है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन एक गरीब स्पीशीज है। ठीक है, और ये किसके पास में अटैक करेगी? इसकी स्टेप नंबर सेकंड हम चेक करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है आपके पास में? स्टेप नंबर सेकंड थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ी बड़ी है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है आपके पास में? जो पायरोल जो मॉलिक्यूल आपने लिया है, जिसको आप पिरोल भी बोलते हो, याद रखना, है ना। इस पिरोल के पास में नाइट्रोजन के अंदर की तरफ है। ठीक है, ये क्या करता है? OH माइनस आता है बेस। ये बेस क्या करता है? इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये आपके पास में फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो पोजीशन होती है ना, इसके ऊपर जो पिरोल होता है वो कैसी रिएक्शन देता है आपके पास में? इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया देता है? इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया। और आपके पास में इलेक्ट्रॉन से नहीं स्पीशीज कौन सी बन चुकी है? इलेक्ट्रॉन से नहीं का मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, वो कौन सी आपके पास में? CCl2। तो CCl2 को मैं लिख रहा हूँ ना, इसके ऑर्बिटल आरेख के रूप में लिख रहा हूं मैं। ये CCl2 आपके पास में जब रिएक्शन को आपको प्रोसीड करवाते हैं,
ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर अटैक करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर अटैक करता है, ठीक है। और किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ जाता है। देखो मैं जोड़ देता हूँ आपके पास में, है ना, ये नाइट्रोजन हो गया, ये आपके पास में ये जो बॉन्ड है ये यहाँ चला चुका है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ चुका है, और ये आपके पास में कार्बन से C, और ये आपके पास में Cl, और ये एक हाइड्रोजन इसके पास में प्रेजेंट है। जब बॉन्ड के ऊपर अटैक करा तो ये जो दो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है, बना दिए। अब आपके पास में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी तो लेगा वापस, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, वापस से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये इसकी एरोमेटिसिटी भी गेन हो जाएगी, किसकी, पिरोल की एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। ये तो बच्चों वाली रिएक्शन है, ये मत पूछना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं बता सकते भाई, फिर आप वापस 12th क्लास पढ़ लो जाके, है ना। आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ये वाटर के मोलिक्यूल से H+ लेता है, क्या लेता है, वाटर के मोलिक्यूल से H+ लेता है। H और OH होता है, एक H+ और एक OH-। अब H+ ले लेगा तो OH- कहाँ जाएगा, यही सोच रहे होंगे, है ना। वो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाते हैं तब पता चलेगा कहाँ जाएगा, क्योंकि आपके पास में मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, फिर एक OH- बच जाएगा, ये C, ये Cl, यहाँ से इसने H लिया है। अब आपके पास में मीडियम में क्या बच रहा है, OH-। ये जो OH- है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने का रीजन वही है, अटैक करने का रीजन वही है। ये कार्बन से जुड़े हुए दोनों क्लोरीन क्या लगा रहे हैं, -I इफेक्ट लगा रहे हैं, जिससे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज ड्रॉ हो रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और हमारा जो OH ग्रुप है वो एज ए बेस भी काम करता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे काम करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन को बाहर भेज देगा। ये आपके पास में आ जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन, ये आपके पास में क्लोरीन, और इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास में OH, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ गया, O, और ये H मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके पास में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम यहाँ से हाइड्रोजन एक निकाल लेगा, और ये N के पास में H भी लग जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास में ये बॉन्ड आ गया, ये कार्बन हो गया, और ये जो OH है अब इसका जलवा देखना, इसका जलवा ये है कि बेटा ये OH क्या करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर देता है, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा आपके पास में आपका कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है 2-फॉर्मिल पिरोल। यहाँ पर क्या बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या बच जाएगा एक ये वाला H। यहाँ से जो H निकलेगा वो H कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। ये आपके पास में HCl बाहर निकल गया। रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास में किसकी रिएक्शन है, राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया के अंदर स्टेप सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि स्टेप फर्स्ट के अंदर याद रखना आप कि KOH और CaCl3 दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और जुड़ने के बाद में क्या बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट स्पीशीज क्या बनाते हैं, कार्बिन का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, वो अटैक कहाँ करेगी, इलेक्ट्रॉन रिच की जगह पर अटैक करेगी। इलेक्ट्रॉन रिच के रूप में अपन ने क्या बनाई है, पाइरोल बनाई है। पाइरोल नाइट्रोजन, इसके पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, OH- की प्रेजेंस में हाइड्रोजन अपसेट करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। वो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब यूं समझो कि इलेक्ट्रॉन घनी स्पीशीज मिल चुकी है आपको, है ना, इलेक्ट्रॉन रिचनेस स्पीशीज आ चुकी है। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। बात खत्म। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जितना ज्यादा वो बोलते हैं ना अपन, जितना ज्यादा पॉजिटिव है और उतना ही ज्यादा नेगेटिव है तो फास्ट में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, है ना। उस सेम इस प्रकार से रिएक्शन है। आपके पास में क्या होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा। डालने के बाद में यहाँ पे रिएक्शन को आगे प्रोसीड होगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, ये वाला जो लोन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास में ये रहा दो, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो पिरोल है आपके पास में ये कैसा है, एक एरोमेटिक स्पीशीज है। एरोमेटिक स्पीशीज है तो क्या करेगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी को वापस से गेन कर लेगा, क्योंकि ये क्या हो चुकी है, इसकी एरोमेटिसिटी यहाँ पे लॉस हो चुकी है। एरोमेटिक लॉस को रीगेन करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसकी हेल्प करता है और ये एरोमेटिसिटी को गेन कर लेता है। गेन करने के बाद में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पता चल गया, यहाँ से ये वाला है ना, ये वाला नेगेटिव चार्ज है वो। और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो वापस कहाँ जा सकता है, नाइट्रोजन के पास में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन है यार H+ के रूप में जा रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, कोई नेगेटिव पार्ट उसको अट्रैक्ट कर सकता है मीडियम के अंदर। ये कार्बन के ऊपर क्लोरीन क्लोरीन है, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बताया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही वाला नेगेटिव चार्ज है।
उसके बाद में ये H+ से क्या करता है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो OH- बचेगा वो क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद में ये एक OH- का जो ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन के जो लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास में जो बॉन्ड के पास में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो बॉन्ड के पेयर क्या करेगा, कार्बन को देगा और यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालेगा। क्लोरीन माइनस के रूप में बाहर निकालेगा, जो कि H+ जो बाहर निकला था उस रिएक्शन में रिएक्शन करेगा और HCl को बाहर निकाल देगा। ये आपके पास में कौन सी अभिक्रिया है, राइमर-टीमान अभिक्रिया। ठीक है, राइमर-टीमान अभिक्रिया के अंदर एक 3-क्लोरोपिरिडीन वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है। देखो जो 12th वाले बच्चे होते हैं, जो BSc फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं ना, वैसे तो बेटा ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट जो बनता है ना, उस रिएक्शन को भी पूछ लेता है कभी कभार एग्जामिनर, है ना, उसको मतलब A और B प्रोडक्ट को बताइए, इस रूप से वो पूछ सकता है, यानी बीच बीच में से काट कर। तो इस प्रोडक्ट को कैसे बनता है ये वाला प्रोडक्ट 3-क्लोरोपिरिडीन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 3-क्लोरोपिरिडीन में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट तो सेम होता है। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, आपके पास में जो कार्बीन जो बनती है वो कार्बीन सेम है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में बनने वाली जो कार्बीन है, मैंने स्टेप फर्स्ट में मिटा दिया, मैं लिख देता हूँ वापस से। आपके पास में जो स्टेप फर्स्ट होता है ना, वो बिल्कुल सेम है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, उसके पास में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो OH- वही बेस से रिएक्शन करता है और आपके पास में क्या बना लेता है, एक CCl2 यानी कार्बन स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है। ये जो कार्बीन जो होती है ना, ये क्या करती है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन दे देती है। कौन सी रिएक्शन दे देती है, एडिशन रिएक्शन दे देती है। किससे दे देती है, पिरोल से दे देती है। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें क्या होता है, होना ये चाहिए था होना ये चाहिए था इसके अंदर कि ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, बेस के प्रदेश में हाइड्रोजन निकलना चाहिए और फिर अटैक करनी चाहिए। बट होता क्या है, ये जो कार्बन स्पीशीज है, कार्बन क्या करती है, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ में क्या कर लेती है, एडिशन रिएक्शन दे देती है। दोनों कौन सी रिएक्शन दे देती है, एडिशन रिएक्शन दे देती है। तो ड्यू टू द एडिशन रिएक्शन होता क्या आपके पास में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, और ये कुछ इस प्रकार से एडिशन रिएक्शन देती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी आपके पास में रिएक्शन के अंदर होता क्या है, रिएक्शन में आपके पास में बनता ये है, ये नाइट्रोजन है, इसके पास में ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन से जुड़ा भी ये क्लोरीन है। और नाइट्रोजन के पास में क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना। रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने के बाद ये जो लोन पेयर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है और इस जगह पर ये बॉन्ड चला जाता है, ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो एबनॉर्मल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पिरिडीन रिंग बनेगी। 1 और 2 के बीच में कौन सा, डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद में 3 और 4 के बीच में बॉन्ड आएगा, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है 3 नंबर के ऊपर। जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को 3 और 4 के बीच में डालेगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा माइनस के रूप में, और एक क्लोरीन कहाँ बच जाएगा, 3 नंबर के ऊपर एक क्लोरीन बच जाएगा। और ये देखो, ये सेम प्रोडक्ट दोनों 3-क्लोरोपिरिडीन बन चुका है। ये इसका एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, और वो उसका जो जो मेन जो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनता है वो था। यानी जो ये जो प्रोडक्ट है, बोल सकते हो कि जो 90% प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, और 10% एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनता है। अगर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है इस रिएक्शन को, मैं बता देता हूँ बेटा। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं साइमेंशन डेंस्टेड डेंस्टेड रीअरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं अपन, है ना। साइमेंशन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं बेटा इस रिएक्शन को अपन। ठीक है, कौन सी, ये जो एबनॉर्मल वाली जो रिएक्शन हुई है, इसको साइमेंशन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट बोलते हैं। रिएक्शन कैसे हुई है, कुछ भी नहीं, कार्बन जो था उसके ऊपर अब अटैक नहीं हुआ है, कार्बन ने एडिशन रिएक्शन दे दी है, इसकी वजह से इसका एबनॉर्मल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है बेटा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन बेटा जानकारी पूरी लेनी चाहिए अपने को वीडियो में ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।